हमें 3 मेन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले है ट्रेंड। आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। जब ट्रेंड अनक्लियर हो तो मार्केट से दूर रहना बेटर होता है। इसी से हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है या लॉन्ग। दूसरी चीज़ है फेयर वैल्यू गैप्स। ये इम्बैलेंस वाले एरियाज ही हमारी एंट्री के इंटरेस्ट जोन्स होते हैं। जब मार्केट इस एरिया में वापस आता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है ट्रेड में एंट्री लेने का, लेकिन हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप तक पहुंच जाता है उसके बाद हम इन लेवल्स को एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को और आसान बनाना चाहते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई सिंपल फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर यूज़ करें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाओ, जैसे वीकली या मंथली चार्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि चार्ट एक अप ट्रेंड में है। पहले ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचकर इसने रिवर्सल लिया और अब काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है। इसके बाद हमें उसी हायर टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक नया हायर हाई बनाता हो। ये अप ट्रेंड को कंफर्म करता है। आपको ऐसे एफवीजी पर ध्यान देना है जो करंट मार्केट प्राइस के पास हो या उसके थोड़ा नीचे। जैसे ही प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचता है, जूम करिए एक लोअर टाइम फ्रेम में। इस एग्जाम्पल में मैं 4 घंटे का चार्ट यूज कर रहा हूं। यहां हम देख सकते हैं कि चार्ट में कई इक्वल लोज हैं, जो हमारे ट्रेडिंग सेटअप के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है। ज्यादातर लोग अपने स्टॉप लॉसेस इन लोज के नीचे रखते हैं। हमें वेट करना है कि प्राइस इन लोज के नीचे जाकर उस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करे। फिर जब प्राइस एनर्जेटिक कैंडल्स के साथ ऊपर मूव करे तो हमें वेट करना है कि प्राइस रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करे और कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो। ये कंफर्म करता है कि लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी अब हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ अलाइन हो गया है, यानी दोनों बुलिश हैं। अब जैसे ही वो हाइज ब्रेक होते हैं, पुराना रेजिस्टेंस लेवल हमारा नया सपोर्ट बन जाता है। हम यही एंट्री करेंगे, अपना स्टॉप लॉस उस लो के नीचे रखेंगे और टारगेट करेंगे उस लोकल रेंज का सबसे ऊंचा हाई, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से भी समझते हैं। यहां हमारे पास गोल्ड का डेली चार्ट है और हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर से अप ट्रेंड में है, जहां स्पष्ट रूप से हायर हाई बन रहे हैं। अगर हम और करीब से देखें तो पता चलेगा कि एक फेयर वैल्यू गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है और मार्केट उसी गैप को फिल करने नीचे आ रहा है ताकि ट्रेंड कंटिन्यू हो सके। तो जैसे ही प्राइस हमारे हायर टाइम फ्रेम एफवीजी को टच करता है, फिर से जूम करेंगे एक लोअर टाइम फ्रेम में। अब यहां भी हम बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पहले के थे। जैसे ही प्राइस एफवीजी से रिएक्ट करता है, हमें देखना है कि क्या प्राइस किसी स्विंग हाई को ब्रेक करता है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है या नहीं। इससे लोअर टाइम फ्रेम भी बुलिश कंफर्म हो जाता है और दोनों टाइम फ्रेम्स अलाइन हो जाते हैं। अब हमें एंट्री करनी है उस हाई के रिटेस्ट पर। और हाँ, ये पहले रेजिस्टेंस था जो अब टूट चुका है, तो अब ये हमारा नया सपोर्ट बन गया है। हम यहीं एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे और टारगेट वही लोकल रेंज का सबसे ऊंचा हाई। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहां हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम से ट्रेड लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम यूज करें। हमारे केस में हम आवरली यूज करने वाले हैं। चलिए अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। बिना ट्रेंड के हमारे पास कोई ट्रेड बायस नहीं होता, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने के लिए हमें सही डायरेक्शन में ही काम करना होता है। यहीं से हमें अपना बायस डिसाइड करना होता है, हमें लॉन्ग देखना है या शॉर्ट। अब अगर हम इस चार्ट को देखें तो सबसे पहले क्या नोटिस होता है, बाईं तरफ हमें कुछ इक्वल हाइज दिखाई देते हैं और उनके ठीक ऊपर एक और स्विंग हाई है जिसे मार्केट ने अब तक टच नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वहां लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। हम देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले उस सारी लिक्विडिटी को निकाल लिया और फिर प्राइस नीचे की तरफ गिरा। इसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर रिट्रेस करना शुरू किया ताकि इस इम्बैलेंस एरिया को फिल कर सके। फिर मार्केट ने उस एरिया को रिस्पेक्ट किया और दोबारा नीचे जाना शुरू कर दिया, स्विंग लो को भी तोड़ दिया, जिससे ये साफ हो गया कि ये रिवर्सल नहीं बल्कि सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। अब जबकि प्राइस इन लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये एरिया अब रेजिस्टेंस बन गया है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ट्रेंड बेरिश है। इसका मतलब है हमारी स्ट्रैटेजी का पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया है।
अब हमें देखना है कि क्या मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया है। जब मार्केट वापस उस एरिया में रिट्रेस करता है तो हमें लोकल ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट ने स्विंग लो को काफी ज्यादा एनर्जी के साथ तोड़ा है। ब्रेक के दौरान कैंडल्स का साइज बुलिश कैंडल्स से काफी बड़ा है। तो अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया है। इसका मतलब है कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों कंफर्म हो चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जिसे मार्केट ने तोड़ दिया है वो अब नए बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो रहा है। इसका मतलब ये जोन और भी स्ट्रांग हो गया है और इससे सक्सेसफुल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब स्ट्रैटेजी के आखिरी स्टेप की बात करते हैं। हमें एक सपोर्ट टू रेजिस्टेंस फ्लिप देखना है। हमें वेट करना है कि मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे और नीचे की तरफ मूव करे। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो अब हमारे सारे क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं। अब बस हमें वेट करना है कि मार्केट वापस रिट्रेस करके उस ब्रोकन सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस बन गया है वहां तक पहुंचे। जैसे ही प्राइस उस एरिया में आता है हम एंट्री करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे और टारगेट लेवल्स नीचे सेट करेंगे। अब आपके लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है तो थोड़ा और ध्यान से सुनो। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, शॉर्ट्स पोजीशंस के लिए देखना चाहिए। हमें देखना है कि मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है या नहीं, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि अभी और गिरावट बाकी है। जैसे ही प्राइस उस एफवीजी तक पहुंचे हमें प्राइस का रिएक्शन देखना है। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट ने गैप को रिस्पेक्ट किया है और फिर से नीचे गिरना शुरू कर दिया है। पिछला स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया है, जो सिग्नल देता है कि और गिरावट पॉसिबल है। आप यहां रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म होने पर स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखें